ऐसे घूर के क्या देख रही हो? कुछ कहना है तो कह दे। नहीं, कर ली ना तुमने अपनी जिद पूरी। अब बस खत्म करो ये तमाशे तुम सारे, और अब मजीद कुछ मत करना। तमाशा? मैंने कौन सा तमाशा किया? निम्मी, तुम जोया से अपनी बातचीत ठीक करो, वरना बिला वजह इस घर का बंटवारा हो जाएगा। इस घर का बंटवारा? हाँ, बंटवारा। जोया के रंग ढंग मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। वो एहतशाम के सामने हमें जालिम साबित करने पर लगी हुई है। तो करने देना। ये घर कौन सा एहतशाम भाई की कमाई से चलता है? वो तो यही समझती है ना। तो फिर उससे बताएं कि हमारे पास बहुत सेविंग्स है और उन सेविंग्स में हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट आता है, ताकि आपको किसी से दब के रहना ना पड़े। ओके? अच्छा, और जो तुम्हारे रिश्ते आ रहे उनके सामने तुम्हारे भाई और भाभी के बजाय इंटरेस्ट और सेविंग बिठा दूं? अम्मी वो निम्मी, जाओ भाभी के कमरे में और जाकर उनकी तबीयत पूछो। नहीं। बस कर दो, अब मुझे मजीद खानदान के सामने तमाशा मत बनाओ। क्या कहेंगे सब लोग? 4 लोग हैं और 2-2 में पट गए। जाओ, मैं कह रही हूं ना, जाओ। आपको क्या लगता है आप सलमान की तारीफ में जोया को घर छोड़कर जाएंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप उसको लेकर जाना ही नहीं चाहती थी? तो तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप लोग जानबूझकर जोया को घर में छोड़कर गए थे। और वैसे भी हर आने जाने वाले के सामने आप जोया की अदालत लगाती हैं। अगर मुझे फूट डलवानी होती ना तो मैं बताती सलमान को कि जोया ने उसकी हमदर्द बनके कैसे उसे डसा है, लेकिन जोया की इस हरकत की वजह से मैं अपने बेटों को लड़वाना नहीं चाहती। बस अम्मी, बस मैं जोया के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अगर आपको इतनी शिकायत है ना तो हम ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। तुम कंफर्टेबल होके बैठो बेटा, इतनी टेंस क्यों लग रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नानी। चलो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि वलीमे का क्या सोचा तुमने फिर? वलीमे का क्या सोचूं, पहले शादी का मातम तो खत्म हो जाए। तुम मेरी इनकी फिक्र मत करो, ताहिर अक्लमंद है, उससे बात करो, वो समझ जाएगा। अच्छा, तो ये कहने के लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ? नहीं, बुलाया तो मैंने दुल्हन के लिए था। से मेरी बात ही नहीं हुई ठीक से। मेरी भी अभी तक ठीक से बात नहीं हुई। ठीक है फिर तुम कर लो, मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं नानी क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरा ज्वेलरी बॉक्स ला के दो मुझे। ना, मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं थक गया हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है फिर तुम सो जाओ। सितारा बेटा आओ तुम मेरे साथ अंदर। नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैं भी साथ चलता हूँ ना। क्यों, तुम इसे मेरे साथ अकेला छोड़ने से डर रहे हो? नानी क्या हो गया, मैं क्यों डरूंगा? मैं तो सिर्फ कह रहा था कि मैं भी साथ चलता हूँ ना आपके। डर रहे हो कि मैं अकेले में से कुछ कहना दूं? नहीं नानी, मैं तो बस। ठीक है, मैं सोना था ना, तुम सो जाओ। कि नानी क्या हो? कहा ना जाओ मेरे कमरे में, चलो। ठीक है, आओ बेटा, यहाँ आके बैठो मेरे पास।
आप लोग कुछ लीजिए ना। जी जी। भाई सलमा, तुमने बताया नहीं इन्हें हमारे बारे में। भाई हम लोग ना बड़े सादा तबीयत लोग हैं। और शौकत साहब, किरण के अब्बू, वो तो कहते हैं कि जो कुछ है ना वो बैंक में संभाल कर रखो, घर पर लगाने का क्या फायदा। बहन जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बैंक में रखवाने के बाद अच्छे बुरे वक्त में काम आ जाता है, घर पे लगा के क्या करेंगे। हाँ। आओ बेटा किरण। सामने कौन? ये लड़की है? जी सलमा, हमने तो तुमसे कहा था कि कम उम्र लड़की चाहिए हमें। अरे तो 22 साल की तो है, कौन सी ज्यादा उम्र की है? ये 22 साल की? किरण बेटा, इधर आकर बैठ जाओ। बेटा जरा एक दफा खड़े होके दिखाना। अच्छा जरा मुझे चल के तो दिखाओ। सलमा, अरे शायदा लड़का अमेरिका में रहता है ना, तो थोड़े नखरे तो हैं। आंटी आप कहें तो मैं आपको डांस करके दिखाऊं? मेरा ख्याल है सलमा से गलती हो गई है, जरा तुम बाहर तो आओ। चलो। क्या हो गया भाई, रुको तो। अरे सलमा ये लड़की है ना, कद ना काट, और जबान तो देखो कितनी लंबी है। अरे भाई मुझे क्या पता था कि इसकी इतनी बड़ी जबान है। इनकी अम्मा ने कहा था कोई अच्छा सा रिश्ता दिखा दो दिखा दो, मैंने कहा लो देख लो। अच्छा तुम्हें उनकी बात याद रही कि दिखा दो, और हमने जो कहा एक मासूम सी नाजुक सी लड़की दिखा दो वो तुम भूल गई। मैंने ये सोचा कि अगर तुम्हें लड़की पसंद आ गई तो इनकी अम्मा का भला हो जाएगा। चलो हम पसंद कर भी लें, लेकिन हमारा भाई क्या कहेगा कि खूंटे से बकरी खुलवा के लिए आई। अब ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी बात है सलमा, बस तुम तो रहने दो। ज्यादा ही दिमाग ऊंचे हैं भाई।